एग्जाम्पल नंबर 6 और कंसिडर कीजिए। Find a point on the y-axis which is equidistant from the points A and B। एक ऐसे पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं जो कि पॉइंट A और B से तो सेम डिस्टेंस पर हो, ऊपर से वो y एक्सिस पे लाई करता हो। आप देखिए 6 और 5 को कंपेयर कीजिए। जो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है हमने यहाँ पर, वो सीक्वेंशियल लेक्चर में इस तरीके से किया है जिससे कि आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहें और इसकी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहें। टोटल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर में आएंगी वो इन एग्जाम्पल्स में हमने पहले ही से डिस्कस की है। तो 5 और 6 को जब आप कंपेयर करेंगे तो 5 और 6 में यही कंडीशन थी, बस उस पॉइंट पी के एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई थी। यहाँ पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो पॉइंट पी लाई करेगा वाई एक्सिस पे, और आप जानते हैं कि वाई एक्सिस पे जब भी कभी कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस बार पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को आप एक्स वाई के प्लेस पर 0 वाई कंसिडर कीजिए। नाउ लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 0, y which lies at y axis। ये कंडीशन हमने पहले ही से यूज कर ली। नाउ इट इज गिवन दैट PA इक्वल टू PB। तो जो कंडीशन हम डिस्टेंस की यूज करते आ रहे हैं उनमें हम पहले ही से स्क्वायर कर लेते हैं। यहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा देयरफॉर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट इस बार क्वेश्चन से ही हमें देखने होंगे, मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। तो हमें मिलेगा 6 - 0 प्लस 5 - y, और यहाँ -4 - 0 एंड प्लस 3 - y स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम्पल 5 के जैसा ही है, दैट्स वाई वही प्रोसीजर इसमें लगेगा। तो हम तेजी के साथ इसे सोल्व करते हैं। ये वैल्यू 36, 25, 10y, y स्क्वायर, ये 16, 9 - 6y एंड प्लस y स्क्वायर। ये वैल्यूज कैंसल्ड आउट, और यहाँ से 16 + 9 मिला के 25, तो वो 25 ही इधर से यहाँ से कैंसल्ड आउट। अब आप यहाँ से इस 6y को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ये मिलेगा -4y एंड दिस 36 इक्वल टू 0, और यहाँ से y आपको मिलेगा 9। therefore the required coordinates of point P are 0, 9। ये हमारा आंसर होगा।
तो जैसे हमने आपको एग्जाम्पल 5 में एक डायग्राम बनाकर जस्टिफाई किया था पॉइंट पी की लोकेशन, इसमें भी आपको दिखा देते हैं। तो ये अगर हम ये वाई एक्सिस ले लें तो पॉइंट जो हमारे पास आएंगे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, 8 एंड 9। और एक्स ए के लिए हमारे पास था 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारे पास जाएगा ये पॉइंट के ठीक ऊपर, तो यहाँ ये ए होगा इस जगह पर, और इसके कोऑर्डिनेट 6,5। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं -4, 3, 1, 2, 3 एंड 4। ये पॉइंट बी यहाँ होगा और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4, सॉरी -4,3, ये कोऑर्डिनेट। तो ए और बी यहाँ हमारे पास ऐसे आएंगे, और जो पॉइंट पी होगा वो पॉइंट पी कहीं, तो आप देखिए ए और बी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास वो सेगमेंट हो गया ए और बी का इतना, और वो जो पॉइंट पी है वो पॉइंट पी यहाँ होगा, उसके कोऑर्डिनेट यहाँ आएंगे 0,9। आप चेक कीजिए, इससे अगर हम एक इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उठाएंगे तो ऑलमोस्ट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो कहीं यहाँ जाएगा इस जगह पे ऑलमोस्ट। फ्री हैंड ड्रॉन फिगर है, थोड़ा ये ऑलमोस्ट आपको दिखा पा रहे हैं, ये एंगल 90, और जो ये लेंथ है इतनी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल। तो अभी भी जो पॉइंट पी होगा वो ए बी सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप्लाई करेगा, और फिर वो ऊपर से वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करेगा। देयरफॉर पॉइंट पी लाइज एट perpendicular bisector of line segment AB and at the intersection of y axis। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमेशा जब भी कोई पॉइंट पी होगा इक्विडिस्टेंट, तो उसका जो डिस्टेंस हम जब देखते हैं तो वो यहाँ से ऐसे दिखाई देगा आपको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आप चेक कीजिए, ये आपको दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रही हैं। तो जब बिल्कुल स्केल से खींच के बनाते हैं तो फिगर और ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाता है, फ्री हैंड ड्रॉन फिगर में थोड़ा तो अंतर पड़ता है, और वैसे भी डिजिटल बोर्ड के ऊपर लिखने में तो थोड़ा हाथ फिसलता भी है। ओके, एनीवे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए।